हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक फ़िल्म एक जॉनरा के अंदर आती है। कुछ फ़िल्म्स रोमांस के अंदर आती हैं, कुछ ड्रामा के अंदर, कुछ कॉमेडी के अंदर, उसी तरह कुछ फ़िल्में जो हैं वो थ्रिलर या मिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है द थर्ड लेवल फ्रॉम क्लास 12, वो जिस जॉनरा के अंदर आता है वो उसे हम कह सकते हैं मिस्ट्री या फिर थ्रिलर, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको पढ़कर अजीब सा एक थ्रिल, एक मिस्टीरियस सी फीलिंग आएगी आपको। सो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो आप अगर ये पूरा स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ अनयूजुअल सा है, कुछ अनोखा सा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो द थर्ड लेवल के इस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स करने जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चन और आंसर्स को ध्यान से देखिए और उसे अपने प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में दिए गए क्वेश्चंस का आंसर्स बहुत ही अच्छी तरह से लिख पाएँ। सो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और आंसर्स सीखते हैं। द थर्ड लेवल का पहला जो क्वेश्चन है वो उसके ऑथर से रिलेटेड है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल? सो जैक फिनी इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। जैक फिनी, ये आपको नाम याद रखना है, द थर्ड लेवल चैप्टर के ऑथर हैं। स्पेलिंग फिनी की करेक्ट लिखिएगा, जैक फिनी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड? थर्ड लेवल क्या था और कहाँ लोकेटेड था, ये कहाँ स्थित था? द थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल कहाँ था? वॉज एन एडिशनल लेवल ऑफ रेलवे स्टेशन एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। सो तो थर्ड लेवल था वो रेलवे स्टेशन का एक एडिशनल लेवल था, एक अलग से एक लेवल था। जैसे वहाँ पे जो उसके अलावा एक और लेवल था जिसे हम थर्ड लेवल के रूप में चार्ली के अनुसार जानते हैं। सो द थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू चार्ली वॉज एन एडिशनल लेवल ऑफ रेलवे स्टेशन एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और वहाँ पर एक एडिशनल, एक अतिरिक्त जो लेवल है रेलवे स्टेशन का वो है थर्ड लेवल चार्ली के अनुसार। हाउएवर, किंतु इन रियलिटी, वास्तव में देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वास्तव में केवल 2 ही लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थे। एंड द थर्ड लेवल वाज ओनली अ फिगमेंट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, और जो तीसरा जो लेवल था यानी जो थर्ड लेवल था वो केवल एक फिगमेंट था ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली की कल्पना। जो थर्ड लेवल था वो चार्ली की कल्पना से जन्मा था, उसकी कल्पना में बस था वो थर्ड लेवल, वो वास्तव में थर्ड लेवल नहीं था, वो केवल उसकी कल्पना में था। तो फिगमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट वी इमेजिन, समथिंग दैट मे नॉट रियली एग्जिस्ट, समथिंग दैट इज जस्ट इन आवर इमेजिनेशन। ऐसा कुछ जो कि केवल हमारी कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं, वो हम उसे फिगमेंट कहते हैं। सो वास्तव में इन रियलिटी देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, केवल 2 ही लेवल थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, और जो थर्ड लेवल था द थर्ड लेवल वाज ओनली अ फिगमेंट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। अ फिगमेंट ऑफ समबडीज इमेजिनेशन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी की कल्पना की उपज, किसी की कल्पना की उपज जिसे हिंदी में कह सकते हैं। तो ये उसकी कल्पना की उपज थी, उसके दिमाग की उपज थी। एक्चुअल में इन रियलिटी देयर वाज नो सच थिंग एज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल बोलकर कोई चीज़ वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नहीं थी, ये केवल उसकी कल्पना में थी, चार्ली की कल्पना में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द साइकाइट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल? वो साइकाइट्रिस्ट कौन थे और उन्होंने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? आंसर है सैम वेनर, अ फ्रेंड ऑफ चार्ली वाज द साइकाइट्रिस्ट। सो वो जो साइकाइट्रिस्ट है उनका नाम है सैम वेनर, और वो चार्ली के दोस्त हैं, चार्ली के एक दोस्त हैं, और वो साइकाइट्रिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। सैम सेड दैट द थर्ड लेवल वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो सैम वेनर का कहना था कि जो थर्ड लेवल है वो एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, कि वो जागते हुए जो हम स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न की इच्छा के पूरे हो जाने के जैसा था थर्ड लेवल। टू हिम द थर्ड लेवल वाज अ फिगमेंट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। उनके लिए थर्ड लेवल चार्ली के दिमाग की कल्पना थी, उनके दिमाग की उपज थी। ही एक्सप्लेन्ड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड वाज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। सैम बैनर यानी साइकाइट्रिस्ट जो फ्रेंड थे चार्ली के, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक युग है, संसार है, जीवन है, वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वो असुरक्षा से भरा हुआ है। इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी एक फीलिंग है, जो एक डर की फीलिंग है, जहाँ हम ये सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, चीज़ें कैसी होंगी, एक फ्यूचर के प्रति जो एक भय है, डर है, वो कहलाता है इनसिक्योरिटी। फियर, वॉर एंड वरी। सो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इन सारी चीज़ों से भरी पड़ी है, इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी है, असुरक्षा की भावना से भरी पड़ी है, फियर, भय से, डर से भरा हुआ है, वॉर से, लड़ाई झगड़ा युद्ध से भरा हुआ है, एंड वरी से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है। एंड दैट चार्ली वॉज अनहैप्पी। और उन्होंने ये भी बताया, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने चार्ली के, कि चार्ली जो है वो नाखुश थे, वो अनहैप्पी थे, एंड जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप, और वो पलायन करना चाहते थे, भागना चाहते थे, रियलिटी से भागना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे। हिज स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी जो उनका स्टैम्प कलेक्टिंग था, हिज हैबिट ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग कह सकते हैं, या फिर हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग वाज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। सो उनका जो चार्ली का स्टैम्प कलेक्टिंग का जो आदत था या जो हॉबी था वो एक टेम्पररी रिफ्यूज था, वो एक टेम्पररी रिफ्यूज था, यानी एस्केप था। रिफ्यूज का मतलब होता है एस्केप, पलायन, किसी चीज़ से भागना। किसी चीज़ से भागने को कहते हैं, हम लोग कहीं जाकर शरण लेते हैं, किसी चीज़ में कुछ और करना है हमें, वी आर सपोज टू डू समथिंग एल्स, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी डू समथिंग एल्स। सो ये कहलाता है रिफ्यूज़, टेकिंग रिफ्यूज़। सो उनका जो स्टैम्प कलेक्टिंग का जो आदत था, जो हॉबी था, वो एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ था, एस्केप था फ्रॉम रियलिटी।
वास्तविकता से रिफ्यूज था, वास्तविकता से एस्केप था, पलायन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल हिज फ्रेंड। सो अपने ग्रैंडफादर के बारे में चार्ली ने अपने दोस्त को क्या बताया, यानी सैम वेनर अपने जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे उनको चार्ली ने क्या बताया। आंसर है चार्ली टोल्ड हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड दैट थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज ग्रैंडफादर्स डे। चार्ली ने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बताया कि चीज़ें जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, शांतिपूर्वक थी इन हिज ग्रैंडफादर्स डे, उनके ग्रैंडफादर के दिनों में उनके डेज़ में जो चीज़ें थी वो काफ़ी पीसफुल थी, काफ़ी अच्छी थी। ही डिड नॉट वांट टू एस्केप एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ से बचना नहीं चाहते थे, पलायन नहीं करना चाहते थे, भागना नहीं चाहते थे। एंड ही डिड नॉट नीड एनी टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, और उनको किसी रिफ्यूज़ की, किसी पलायन की, वास्तविकता से पलायन करने की आवश्यकता नहीं थी। यानी चीज़ें जो थी नाइस एंड पीसफुल थी, मतलब वरी नहीं थी, वॉर नहीं थी, इनसिक्योरिटी नहीं थी, ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो सारी फीलिंग्स नहीं थी, वो सारी चीज़ें नहीं थी उनके ग्रैंडफादर के दिनों में। फिर भी ही डिड नॉट वांट टू एस्केप एनीथिंग, और वो किसी चीज़ से एस्केप भी नहीं करते थे। एंड ही डिड नॉट नीड एनी टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और उनको किसी टेम्परेरी रिफ्यूज की आवश्यकता भी नहीं थी, रियलिटी से भागने की जरूरत भी नहीं थी। येट ही स्टार्टेड स्टैम्प कलेक्टिंग, और फिर भी उन्होंने स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू किया, यानी स्टैम्प कलेक्टिंग वो करते थे। तो यही बात अपने ग्रैंडफादर के बारे में चार्ली ने बताया। सो अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत को, अपनी हैबिट को डिफेंड करते हुए वो कहते हैं, चार्ली कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर भी अपने पीसफुल डेज़ में, यानी उनके टाइम में जब चीज़ें जो थी काफ़ी पीसफुल थी, उस समय भी वो स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे। और उनकी स्टैम्प कलेक्टिंग की जो आदत है, या मेरी जो स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत है, वो कोई टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे और उन्हें किसी रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो किया करते थे। तो ठीक उसी तरह मैं भी करता हूँ, और अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड की बात को वो रिफ्यूट करते हुए, खंडन करते हुए कहते हैं चार्ली कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ नॉट ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, कि चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुँचे। सो वन नाइट, एक रात, इन अ रश टू रीच होम, घर पहुंचने की जल्दीबाजी में, रश जो होती है वो जल्दीबाजी होती है, उसे जल्दीबाजी कहते हैं। इन अ रश मतलब जल्दीबाजी। इन ए रश टू रीच होम चार्ली हरीड आउट ऑफ द ऑफिस, चार्ली ऑफिस से जल्दी से बाहर निकले। एंड डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे क्या होता है, अंडरग्राउंड जो ट्रेन का सिस्टम होता है वो से सबवे कहते हैं। अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ रेलवे जो होता है वो कहलाता है सबवे। तो उन्होंने डिसाइड किया सबवे लेने का, ट्रेन पकड़ने का फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एट द स्टेशन पर ही डिसेंडेड टू द सेकंड लेवल, वो सीढ़ियाँ उतर कर सेकंड लेवल पर पहुंचे। वेयर ही डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे, और जहाँ पर उन्होंने सर झुकाकर एक धनुष के आकार के दरवाजे में एंटर किया। उन्हें डक करना मतलब सर झुका के कहीं हम प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं डक करना। सो ही डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे में हम लोग उन्होंने प्रवेश किया। हेडिंग फॉर द सबवे की तरफ जाते हुए, सबवे की दिशा में। एंड ही गॉट लॉस्ट, और वो खो गए। नेक्स्ट ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए टनल, और आगे उन्होंने खुद को एक टनल में पाया, एक सुरंग में पाया। दो एप्रीहेंसिव मतलब डरा हुआ, भयभीत। दो एप्रीहेंसिव, वैसे तो वे डरे हुए थे। ही वॉकड ऑन, वो चलते गए। एंड डिसेंडेड अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और एक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ उन्होंने उतरी। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वे बाहर आए कहाँ पे, थर्ड लेवल पर आए एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो इस तरह वो थर्ड लेवल पर आए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। सो ये एक कम्पैक्ट आंसर है जिसे आपको एक तरह से याद कर लेना है। ये एक सीक्वेंस में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा जब कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल। सो आपको वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, और ये आंसर करना पड़ेगा कि आपका जो इवेंट है, जिस तरह जो चीज़ें हुई हैं उनके थर्ड लेवल तक पहुंचने में, वो चीज़ें आप एक सीक्वेंस में और राइट सीक्वेंस में उसको आप नरेट करें या राइट करें। सो एक कम्पैक्ट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पहले से ही लिख कर प्रैक्टिस कर लेना होगा, तभी आप इसको एग्जाम में अच्छे तरह से लिख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। चार्ली को ऐसा क्यों लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए कॉरिडोर्स बनाते हुए और स्टेयरकेसेस बनाते हुए, ठीक उसी तरह जैसे कि जड़ें बढ़ती हैं। पुश आउट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, किसी चीज़ को बड़ी संख्या में प्रोड्यूस करने को, उत्पन्न करने को, निर्माण करने को, बनाने को कहते हैं पुश आउट करना। तो चार्ली को ऐसा क्यों लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था और नए नए कॉरिडोर्स बन रहे थे, स्टेयरकेसेस बन रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे कि जड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं। सो आंसर को इसको देखते हैं। चार्ली थॉट दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, चार्ली को ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था क्योंकि बिकॉज न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस वर कमिंग अप एट द स्टेशन लाइक रूट्स ऑफ ए ट्री, क्योंकि नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स जो होते हैं वो लॉन्ग नैरो पैसेजेस होते हैं, लंबे पतले रास्ते जो होते हैं किसी बिल्डिंग में, उसे कहते हैं, और स्टेयरकेसेस सीढ़ियों को बोलते हैं। सो कॉरिडोर्स, न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस वर कमिंग अप, वर बीइंग बिल्ट एट द स्टेशन पे नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस बन रहे थे लाइक रूट्स ऑफ ए ट्री। सो जिस तरह कोई ट्री जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, उसकी रूट्स, उसकी जड़ें बढ़ती चली जाती है, उसी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी उस पेड़ की तरह बढ़ रहा था क्योंकि उसकी जो कॉरिडोर्स है, स्टेयरकेसेस थे, वो रूट्स की तरह बढ़ रही थी।
तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तुलना एक पेड़ से हो रही है और कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस की तुलना जो है वो उसकी रूट से हो रही है, उसकी जड़ों से हो रही है पेड़ की। ही हैड बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो आना जाना कर चुके थे सैकड़ों बार, अंदर आना और बाहर निकलना वो सैकड़ों बार कर चुके थे। बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। सो बम्प इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कम अक्रॉस, अचानक मिल जाना, अचानक किसी चीज़ को पाना। सो वो नए नए डोरवेज उनको मिलते थे, दरवाजे मिलते थे, स्टेयर्स सीढ़ियाँ मिलती थी, कॉरिडोर्स मिलते थे। तो यानी ये चीज़ें बनती चली जा रही थी और समय समय पे वो इन चीज़ को देखते थे। ही समटाइम्स इवन गॉट लॉस्ट इन द मेज ऑफ द कॉरिडोर्स। और कभी कभी वो कॉरिडोर्स एंड टनल्स का जो ये मेज था, जो नेटवर्क था, जो जाल था, इस जाल में वो खो जाते थे। एंड इमर्ज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग स्थानों पर बाहर निकलते थे वो। सो ऑन हिज वे आउट ऑफ द स्टेशन, अपने जब बाहर निकलते थे स्टेशन पे, तो वो कभी कभी इन कॉरिडोर्स में, इन टनल्स में खो जाते थे और अपने आप को अलग अलग स्थानों पर पाते थे जब वो बाहर निकलते थे। तो वंस ही गॉट इनटू अ टनल, एक बार वो टनल में प्रवेश किए, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और खुद को रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पाया। वो टनल में प्रवेश किए, स्टेशन से बाहर निकलते हुए सुरंग में प्रवेश किए और खुद को रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पाया। अनदर टाइम, यानी एक दूसरे मौके पे, ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। 46th स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग में खुद को पाया जब वो बाहर निकले, तब स्टेशन से बाहर निकले तब। ही बिलीव दैट देयर वाज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल अंडर द सिटी दैट नोबडी न्यू अबाउट। उनका विश्वास था, ऐसा मानना था कि शायद एक लंबी सी सुरंग है सिटी के अंदर जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है जिसका आंसर आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, एक कंपैक्ट आंसर। और ये जो सेंटेंस है ये एक जनरलाइज्ड सेंटेंस है, और यहाँ पे ये दो सेंटेंसेज हैं उसी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट का एग्जांपल है। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ही समटाइम्स इवन गॉट लॉस्ट इन द मेज ऑफ द कॉरिडोर्स। वो कभी कभी जो नेटवर्क था कॉरिडोर्स का, टनल्स का, उसमें खो जाया करते थे और अलग अलग स्थानों पे निकलते थे। और ये टेक्स्ट बुक से दिए गए एग्जैक्ट एग्जांपल्स हैं कि वो अलग अलग ओकेजन्स पे कहाँ बाहर निकलते थे, खोने के बाद स्टेशन से बाहर जब निकलते थे तब। तो वंस ही गॉट इनटू अ टनल एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। से एक बार वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकले स्टेशन से बाहर निकलते हुए, और एक बार दूसरे मौके पर वो एक ऑफिस बिल्डिंग में 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग पे बाहर निकले। तो ये रहा इसका एक आंसर, जिसे आप जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते आपने एग्जाम में पहले से इसको लिख कर तैयारी की है, याद किया है और फिर लिख कर प्रैक्टिस किया हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन ही एंटर्ड द थर्ड लेवल। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डिटेल का बहुत ही खास ध्यान रखना है कि डिटेल्स मिस नहीं होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, क्या चीज़ें उन्होंने पाया जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किए। तो यहाँ पे एक कंपैक्ट आंसर है, डिटेल्स आप जितने अच्छी तरह से लिख पाएंगे उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो आइए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। व्हेन चार्ली एंटर्ड द थर्ड लेवल, जब चार्ली ने थर्ड लेवल में प्रवेश किया, ही फाउंड दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तो उन्होंने पाया कि स्टेशन पे हर एक व्यक्ति जो था वो ड्रेस था, कपड़े पहने हुए था, कैसे, लाइक 1890 समथिंग, 1890 के फैशन या ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, यानी 1890 का समय था। रूम्स वर स्मॉलर एंड टिकट विंडोज फ्यूअर। कमरे जो थे स्टेशन पे वो छोटे थे और टिकट विंडोज की संख्या भी कम थी। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से टिकट विंडोज जो थी वो कम ही थी। द इन्फॉर्मेशन बूथ वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो बूथ बनाया गया था, जो रूम या सेल बनाया गया था, जो कमरा बनाया गया था, वो लकड़ी का था एंड ओल्ड लुकिंग था और पुराने जमाने का दिखता था। देयर वर फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स पुराने जमाने में हुआ करती थी, जो कि गैस से चलती थी और फ्लिकर किया करती थी, यानी ओपन फ्लेम होती थी, उसकी लौ जो थी वो फ्लिकर किया करती थी, जगमगाती थी, टिमटिमाती थी, हवा के साथ उसकी लौ हिलती थी। तो ऐसी लाइट्स थी पुराने ज़माने वाली। ब्रास स्पिटून्स, थूकने के लिए जो एक बनाया हुआ होता है बॉक्स, मेटल का, ब्रास का, पीतल का, वो था स्टेशन पे, पब्लिक प्लेसेस पे जो रहते हैं स्पिटून्स, तो उस तरह का ब्रास स्पिटून्स था स्टेशन पर। एंड अ लोकोमोटिव, और एक लोकोमोटिव था, एक इंजन था, रेलवे इंजन था, विद फनल शेप्ड स्टैक। स्टैक कहते हैं चिमनी को, और फनल शेप्ड था, यानी कि कीप के आकार का होता है। कीप जिसका प्रयोग हम लोग ऑयल पोर करने के लिए, तेल या वाटर पोर करने के लिए करते हैं यूजुअली। तो ये दिखाता है कि लोकोमोटिव जो था वो कोयले से चलने वाला था, इसलिए उसमें चिमनी थी। तो ये पुराने ज़माने का रेलवे इंजन था। ही ऑल्सो फाउंड द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड डेटेड जून 11, 1894। और उन्होंने He also found the newspaper The World dated June 11, 1894. He also found the newspaper The World dated June 11, 1894. और उनको एक न्यूज़पेपर भी मिला जिसका नाम था द वर्ल्ड, और उस पर जो तारीख थी वो जून 11, 1894 की थी। यहाँ पर ऑथर ने बड़े सटल ढंग से, बड़े ही चालाकी से उस डेट को मेंशन किया है जिस डेट को चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश करते हैं। थर्ड लेवल और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल पे जिस डेट को वो प्रवेश करते हैं, वो डेट उस न्यूज़पेपर की डेट के माध्यम से कन्वे किया गया है या रिवील किया गया है, बताया गया है, डिस्क्लोज किया गया है। सो ही ऑल्सो फाउंड द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, और उनको वो अखबार भी मिला जिसका नाम था द वर्ल्ड, और उस पर तारीख लिखी हुई थी जून 11, 1894, जून 11, 1894। सो इस तरह ये 7 क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं द थर्ड लेवल चैप्टर से, जिसके राइटर हैं जैक फिनी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। अगर इन क्वेश्चंस और के आंसर्स आप एग्जाम से काफ़ी पहले प्रैक्टिस कर जाते हैं और लिखने का प्रैक्टिस कर जाते हैं इन्हें याद करके, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छे आंसर्स लिख कर आएंगे, और एग्ज़ाम में अलग क्वेश्चंस होंगे थोड़े तो उसे भी आप कर आएंगे, क्योंकि आपने लगभग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सो इसी चैप्टर से अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
2 लेवल थे उसके ऊपर